Hello everyone, again welcome to our channel. Our channel Learning Hub is an initiative to provide free education to the needy ones who are financially poor or wanted to get the quality material at the least cost or no cost or free, है ना? So we will all welcome you to come again to our channel. And if you are new to our channel, make sure you like, subscribe and press the bell icon, and please join our Telegram channel. The link will be given in the description. So let's get started. हिंदी मोड ऑन। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक और बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर के साथ। बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत ही न्यूनतम मैथमेटिक्स की इतनी मैथमेटिक्स तो आपको आनी चाहिए एज अ फिज़िक्स और केमिस्ट्री स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए आज इसमें हम बात करेंगे थोड़े क्वाड्रेंट्स के बारे में। पहले क्वाड्रेंट्स हम जानते हैं, फिर हम जानेंगे साइन कन्वेंशन क्या होगा, साइन कोसेन सबके उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, ठीक है। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले हम आपको थोड़ी क्वाड्रेंट की नॉलेज दे दें। क्वाड्रेंट होते हैं आपके चार तरीके के, यहाँ से शुरुआत करते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, आप पहले याद करिए। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, यहाँ क्या होगा, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल लाई कर रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट सेक, कोसेक, कुछ भी हो। सेकंड में जो एंगल होगा वो सिर्फ साइन में ही पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो सिर्फ टेन का पॉजिटिव होगा। और फोर्थ और लास्ट में जो एंगल होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉस का पॉजिटिव होगा। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो। एक रूल है ASTC रूल, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके ऑल, साइन, टेन, कॉस, इस तरीके से आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आएंगी क्वेश्चन में। सबसे पहले बात करें अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम तीनों देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, इसे नोट कर लीजिए, 1, 2 एंड 3। ये हम डायग्राम अब छोटा कर देंगे क्योंकि स्पेस की रिक्वायरमेंट हमें होगी। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, साइन 90 माइनस थीटा, ये बताइए कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सोच के बताइए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ। अगर हम क्वाड्रेंट का डायग्राम एक छोटा सा यहाँ आपने फिक्स रखे हैं, ये यहीं रहेगा डायग्राम, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। इस तरीके से दोबारा बना लेते हैं। जब एक बार हमें बनानी है चीज़ तो उसे सही सी बनाते हैं थोड़ी। हाँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे चार क्वाड्रेंट है। यहाँ से शुरू होता है एंगल 0, है ना, 45, 60, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, है ना, 180, है ना, 200, ऐसे बढ़ते 270, 290, 300, 350, जितने बढ़ता है, और 360। तो एंगल हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो यहाँ कितने होगा एंगल, 0 से 90 के बीच होगा। यहाँ एंगल होते हैं 0 से लेकर, आप नोट कर लीजिए इसे भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं 0 से लेकर 90 तक। सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं 90 से लेकर के 180 तक, बहुत काम की चीज़ें हैं। थर्ड में होते हैं 180 से लेकर के 270 तक। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं 270 से 360 तक। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा साइड में। तो साइन 90 माइनस थीटा करके कोई क्वेश्चन जब आपको दिखेगा तो 90 माइनस थीटा 90 में से कुछ घट रहा है
तो 90 से तो छोटा ही होगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई ये बहन? क्या इसमें लाई करेगा? बिल्कुल सही बात है, 0 से 90, 90 से छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एक और ख़ास बात आप याद रखिए, जब भी साइन में 90 में से थीटा जाए या 90 में से कोई भी एंगल आपका जाए तो वो रिवर्स हो जाएगा, वो किसके इक्वल होगा? कॉस थीटा के इक्वल होगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन रहता है पॉजिटिव। अब स्टूडेंट्स को क्या कन्फ्यूजन होती है? स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है कि भाई हमने पढ़ा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी, चलिए उसे आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 0 से 90 के बीच, क्योंकि 90 से कम है तो 0 से 90 के बीच होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया। और दूसरी चीज़ हमने सीखी, जब भी साइन 90 में से कुछ जा रहा हो तो वो कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब ये है साइन 90 में से थीटा जा रहा है तो ये कॉस और इस थीटा के बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर होगा, ठीक है। आइडेंटिटी है, ये याद करने की चीज़ है, ठीक है। तो कॉस थीटा के बराबर होगा। ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? ये क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव हैं। कन्फ्यूजन क्या आएगी अभी आगे देखते हैं। दूसरी बात करें कॉस की, कॉस 90 माइनस थीटा हो, अगर कॉस में 90 में से थीटा जा रहा हो तो उसका साइन हो जाएगा। तो बेसिकली ज़रूरी नहीं कि साइन के 90 में से थीटा जा रहा है वो कॉस हो जाएगा। हमें फाइनल चीज़ क्या याद रखनी है कि अगर 90 में से थीटा जा रहा है तो उसका वो रेसिप्रोकल वाला वो हो जाएगा। जैसे साइन का कॉस होता है रेसिप्रोकल, आपका कॉस का क्या होता है? साइन। टेन का क्या होता है? कॉट। कॉट का क्या होता है? टेन। इस तरीके से ना, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, तो ऐसे। तो कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए ये किस में लाई करेगा भाई? 90 माइनस थीटा, ऑब्वियसली ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे आइडेंटिटीज पॉजिटिव होती हैं, ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। बात करें टेन 90 माइनस थीटा, हमने पढ़ा है कि 90 माइनस थीटा है, चाहे वो किसी के भी साथ भी है, तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। टेन का रेसिप्रोकल होता है क्या? कॉट। कॉट थीटा हो जाएगा। फिर रेसिप्रोकल भी देख लीजिए एक बार, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है ना। तो इस केस में साइन का कॉस हो जाता है और टेन का कॉट हो जाएगा और सेक का कोसेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस तरीके से आपको याद रखनी है। तो 90 माइनस थीटा जब भी होगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद हो गया हमें। अब कन्फ्यूजन क्या आएगी 90 प्लस थीटा वाले केस में, जब हमें साइन पे चेक मारना होगा। क्वेश्चन क्यों डाल दिया हमने? ये तो भी चीज़ पढ़ रहे हैं हम। अब आइए साइन 90 प्लस थीटा। एक बात गौर करिए कि जब भी प्लस होगा 90 प्लस माइनस थीटा में, याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए यहाँ पर, 90 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, थीटा ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल जो मैं आपको बता चुका हूँ, साइन का कॉस हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, है ना। कॉस 90, अभी तो ऐसे ही लिख रहे हैं, साइन देखेंगे। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। और टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा। अब देखिए साइन कैसे देखेंगे। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? 90 मतलब 0 से आ गया, 90 तक तो पहुंच गया। अब 90 में कुछ ऐड हो रहा है, 90 में कुछ ऐड हो रहा है, तो 90 में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट है। अब ये नहीं कि 90 में ऐड हो रहा है तो आप ये थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है। थोड़ी कॉमन सेंस रखिए, जो लीस्ट पास है, 90 से कुछ ऐड हो रहा है तो लीस्ट पास जो है
तो क्या होगा भाई, 90 में मान लीजिए तुम मिनिमम भी मानो, इनमें कितना गैप है, 90 का गैप है, तो 90 में मान लो 90 भी ऐड हो रहा है, तब भी वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। बेसिकली 90 + 90 नहीं लेंगे, तो 90 में कुछ थीटा ऐड हो रहा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। सेकंड में क्या था, साइन पॉजिटिव, सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा। अब स्टूडेंट्स क्या कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट कर देते हैं कि भाई इसे चेक करें या इसे चेक करें, समझ रहे हो? तो हमेशा याद रखना कन्फ्यूजन इसमें आएगा, इसमें, हाँ इसमें तो इसे चेक करते हैं बेसिकली हम, तो साइन पॉजिटिव रहेगा तो ये कॉस थीटा भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कंफ्यूजन आता है इसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 90 + थीटा है, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा या वो होगा नेगेटिव। भाई स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो इसको कंसीडर कर लेते हैं कई बार कि ये भी पॉजिटिव ही रहेगा इसकी तरह। ये मिस्टेक हो जाती है। इसे चेक नहीं करना, जो रिजल्ट आया आइडेंटिटी का उसे चेक नहीं करना, जो आइडेंटिटी में पहले था उसे चेक करना है। क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है? नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है। तो इसीलिए इसे देखते हैं, कॉस पॉजिटिव नहीं होगा तो ये कॉस कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे ही हाँ, सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है तो बाकी सब क्या होगा, टेन भी नेगेटिव होगा। और यहाँ भी इसे चेक कर रहे थे, साइन पॉजिटिव है सेकंड में, इसीलिए ये पॉजिटिव आया। इसे चेक करके पॉजिटिव, इसे चेक करना इन्हें जो लेफ्ट साइड पर है। तो आई होप आपकी ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो थोड़ा आपकी लंबी रखेंगे हम। लंबी क्यों रखेंगे? क्योंकि इसमें हमें एक साथ कई आइडेंटिटीज़ पढ़नी होंगी। इसे नोट कर लीजिए पहले, बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी। 1, 2 और 3 आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ये हमारा कहीं नहीं जाएगा क्योंकि यही चीज़ तो है जो हमें सिखा पा रही है कुछ। है ना? तो अब नेक्स्ट क्या हम पढ़ेंगे, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा। साइन 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा एंड tan 270 प्लस थीटा। ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे। आइए देखते हैं, थोड़ी इंक हम फिलअप कर लेते हैं, इंक भर के हम वापस आते हैं। हाँ जी, इंक फिलअप हो चुकी है। तो चलिए 270 का क्या केस है वो देखा जाए। 270 में क्या होता है आपका, 270 बिल्कुल 90 की तरह है। 270 बिल्कुल 90 की तरह है। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। बिल्कुल डिट्टो एग्जैक्ट साइन। ये 270 90 का केस है। चाहे 270 प्लस माइनस हो थीटा के साथ, वो रेसिप्रोकल होगा, जैसा कि साइन में होगा या अपोजिट होगा। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्वाड्रेंट का याद रखना पड़ेगा। थीटा भी तो लगाओ, थीटा 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 थीटा, इसे कैसे भूल गए? अब क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशन में दिक्कत आएगी थोड़ी। 270 माइनस थीटा किस में कह सकते हो भाई? 270 कहाँ तक है? 0, 90, 180, 270। 270 में से कुछ घट रहा है। अब ये नहीं कि
सेकंड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो, कुछ घट रहा है तो हम इसे थर्ड में ही कंसीडर करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट ही आएगा भाई सब में। थर्ड क्वाड्रेंट पकड़ लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव। थर्ड में सिर्फ और सिर्फ 10 पॉजिटिव था। तो 10 पॉजिटिव क्या है, सिर्फ 10 पॉजिटिव है भाई। साइन है, कॉस है, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड के देखते हैं, 10 है सिर्फ यही पॉजिटिव होगा। बहुत सिंपल है भाई। साइन है, कॉस है, नेगेटिव होगा, 10 है सिर्फ यही पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा नेगेटिव साइन यहाँ क्लियर नहीं है आपको, थोड़ा सही से अगर बना दिया जाए, स्क्रीनशॉट अगर आप ले लें, वैसे मैं फेवर में नहीं रहता स्क्रीनशॉट के, हैंड टू हैंड आप नोट करते रहिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। स्क्रीनशॉट आपके पड़े रहते हैं फ़ोन में, पता नहीं कब जाके खुलेंगे, फिर वो कभी पढ़ी थी बेसिक मैथमेटिक्स थी, भले ही आधे घंटे की वीडियो हो, लेकिन हमने पता नहीं कब से उसके एसएस ले रखे हैं, पढ़े हैं, मेमोरी भी घेर रहे हैं। साइन का क्या होगा, कॉस थीटा। पहले लिख लीजिए जो जो हो सकता है। साइन थीटा बड़े आराम से बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सही सी चीज़ है तो आराम से ही बतानी चाहिए। कॉट थीटा। यू लाइक any other content, please like, share, subscribe. Press the bell icon. साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट। साइन, अब वैसे साइन SI, अभी तो हमने साइन पढ़ा था, अब पढ़ते हैं SIGN। साइन, देख रहे हो कितना फ़र्क आ गया जी से। अगर आप थोड़ी रेस्पेक्ट दे दोगे तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगी, एक अलग से स्पेस मिला ना, किसी को रेस्पेक्ट दोगे एक अलग से जगह मिलेगी आपको किसी के दिल में। दिल में जगह मत बनाओ वो भी। हाँ चलिए वापस आते हैं। और अगर आप बिना इसके छोड़ दे तो सिन, आपको पापी हो जाओगे आप, कुछ भी जगह नहीं बची, ठीक है। तो हमेशा रेस्पेक्ट दीजिए और लीजिए, बात खत्म। साइन का नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव रहता है, सिर्फ 10 पॉजिटिव रहेगा, बात खत्म। इसे नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी बात करनी है अब तो, फटाफट हमें बेसिक चीज़ आ गई। अब हमें 180 और 360 पे धाव बोला है, 1, 2 एंड 3, आई होप नोट कर लिया होगा। जल्दी से अब आते हैं 180 पर। 180 याद रखिए, स्टार्टिंग में बता देते हैं, 180 चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ये सेम रहेगा, साइन का साइन रहेगा, ये सेम रहता है। और 360 का भी लिख लो, 360 भी सेम रहेगा। तो हमें एक फाइनल नोट और लिखेंगे हम एंड ऑफ द लेक्चर में, है ना। वो फाइनल नोट प्लस ये क्वाड्रेंट वाला, ये दो चीज़ है बस, और आपका कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। समरी बहुत ज़रूरी है, किसी भी टॉपिक की समराइज करना बहुत ज़रूरी है किसी भी टॉपिक को। तो चलिए बात करें साइन का। पहले 180 के केस ले हैं, साइन कॉस 10 के, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, फटाफट से आपका tan 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 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 इज इक्वल टू, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा। क्योंकि 180 एंड 360 में जो भी 360 हम आगे देखेंगे उसमें सेम सेम रहता है। साइन में देखिए अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम, ये 180 है माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में क्या था, सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव था, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा बाकी नेगेटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा बाकी नेगेटिव रहेगा। बहुत आसान चीज़ हो गई, अब तो हाथ बाएं हाथ का खेल है, नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं 1, 2 एंड 3, सारा नहीं, अब थोड़ी अकलमंदी करते हैं, सिर्फ ये मिटा के। ज़्यादा समय वीडियो को बढ़ाना सही नहीं होगा, एक बढ़ाना ही काफ़ी है। अमित बढ़ाना, उनकी वीडियोस देखिए, थोड़ा मनोरंजन लीजिए, प्रमोशन नहीं है। हाँ 360 360 360 360 360
360 आज एबी डिविलियर्स खेलेंगे, मिस्टर 360 उनका मैच है आरसीबी का क्वालिफायर। आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्वालिफायर नहीं है आज। क्या है आज मैच है हमारा आरसीबी का लास्ट लीग मैच, ठीक है। मिस्टर 360 का हम जलवा देखेंगे, इसलिए हमने 360 भर दिया हर जगह। साइन भी मिटाइए भाई, साइन भी देखते हैं क्या चेंज आएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट में चेंज आएगा। 360 माइनस थीटा देखिए, 360 माइनस थीटा। ओ शिट ओ शिट ओ शिट, हमसे शायद गलती हो गई थी। 180 माइनस थीटा तो मैंने आपको समझा दिया था, 180 प्लस थीटा में आइए दोबारा, हमने वहाँ जल्दबाजी में शायद वो कर दिया। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, प्लस आगे तो क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा ना, हमने इसे भी सेकंड में मान लिया था। 180 प्लस थीटा माइनस थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों नेगेटिव रहेंगे। ये साइन सॉरी नोट कर लीजिएगा उसे काट करके, बहुत ही ज़्यादा सॉरी। इससे हमें पता चला कि जल्दबाजी से देर भली, नोट कर लीजिए। वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में हमने ये पाप कर दिया, सिन। ओके, रेस्पेक्ट नहीं दी हमने, जी को रेस्पेक्ट नहीं दी, साइन को रेस्पेक्ट नहीं दी, जी नहीं लगाया तो हम सिन हो गए, पापी बन गए, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल भी मिल गया, कर्मा। इसी वीडियो में हमें कर्मा भी मिल गया जो हमने सिखाया था। अब बात करें 360 की, अब तो बात ही कर सकते हैं, हमने गलती ठीक करा दी थी। अब फटाफट बात करें 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मीन्स फोर्थ ही होगा आई थिंक, हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहता है, बाकी नेगेटिव रहेंगे। समझ गए? ठीक, चलिए अगली में 360 प्लस थीटा। भाई 360 यहाँ आ गए, घूम गए, 360 प्लस थीटा तो फर्स्ट में नहीं आ गए, फिर से 360 में कुछ जोड़ोगे, यहाँ से घूम के 0, 90, 270, 360, और इसमें थीटा जोड़ दिया, यूँ ही तो बढ़ेंगे आगे, तो इसमें थीटा जोड़ दिया 360 में, तो फर्स्ट में नहीं आ गए। तो फर्स्ट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो सारे पॉजिटिव रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो गाइस हमने ये आइडेंटिटीज पढ़ ली हैं, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वीडियो हम बात करने जा रहे होंगे इसी पे बेस्ड, इन्हीं आइडेंटिटीज पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चंस की हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे इन आइडेंटिटीज की हेल्प से। एंड अगेन आई एम सेइंग, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। I will provide you the link of our Telegram channel. You can join then for more latest updates regarding PYQ series. Then we are starting chemistry PYQ series as soon as possible from 16th of October after the Dashera, celebrated Dashera. Until Dashera, we will upload some little short videos that you can boost your preparation with the help of them, and you can utilize them in your preparation. ठीक है, till then complete your syllabus. We have completed our chemistry, physical chemistry syllabus, for which you are starting PYQ series on the basis of physical chemistry questions। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते रहें।